दोस्तों आज हम बात करेंगे कि भाई सेक्टर ऑफ एन एंगल पे कोई भी जो पॉइंट है वो अपने आर्म से इक्वल लेंथ पे होता है। अब हम बात करते हैं जी कि लेट्स सपोज हम ड्रॉ करते हैं एक एंगल, ठीक है। ये हमने एक एंगल ड्रॉ किया, इसको हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं जी कि वो एक डिफरेंट कलर यूज़ कर लेते हैं। लेट्स सपोज इसको हम कह रहे हैं जी ए है पॉइंट ये, ठीक है, और ये हम इसको ओ कह रहे हैं, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है बी, ठीक है। ये बेसिकली दो रेज की इंटरसेक्शन है ओ पे और ये हमारे पास एक एंगल बन रहा है, ठीक है। अब अगर इस एंगल का मैं बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, लेट सपोज वो एंगल बाइसेक्टर कहीं यहीं से पास कर रहा है, तो मैं अगर इसका एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया, लेट से वही है, ठीक है। अब इसको एक रे है जो कि ओ एक्स है, ठीक है, इसको मैं एक्स का नेम देता हूं। अब बेसिकली हमने प्रूव ये करना है कि ये जो है ये एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी जो पॉइंट लाई कर है वो अपने दोनों आर्म से इक्वल लेंथ पे मौजूद है, ठीक है। लेट सपोज वो पॉइंट हम आर्बिट्रेरी पॉइंट यहाँ पे भी शो कर सकते हैं, यहाँ पे भी शो कर सकते हैं, यहाँ पे भी शो कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट, ठीक है। तो अब लेट सपोज हम एक पॉइंट, इस पॉइंट को जो सेंटर में पॉइंट मैंने प्लॉट किया या ड्रॉ किया, इसको मैं शो कर देता हूँ। ये पॉइंट है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। हम ये देखेंगे कि इसका अपने आर्म से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। लेट्स से कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ से परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे, ठीक है, ओ बी पे। तो ये ओ बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ओ बी को इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, क्यू पे, ठीक है। इसी तरह यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर थ्रो किया, ठीक है, जो कि ओ ए को इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे जी, पॉइंट आर पे, ठीक है। अब हमने बेसिकली प्रूफ ये करना है कि जो डिस्टेंस पी क्यू है वो कॉन्ग्रुएंट है पी आर के, ठीक है। अब इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन भी कर ली है। अब हम बात करते हैं कि हम इसको किस तरह से प्रूव कराएंगे। सबसे पहले अब देखें, अगर हम इन अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स बन गए हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, चूंकि ये हमने परपेंडिकुलर थ्रो किए हैं तो ये 90 डिग्री है, ठीक है, दोनों। तो इन दो राइट एंगल्स ट्राइंगल्स को अगर हम प्रूव करा लें कि दो राइट एंगल्स ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो उनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स को हम इक्वल प्रूव करा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको प्रूव कराने के लिए सबसे पहले हम इन दो ट्राइंगल की सेपरेशन करते हैं डिफरेंट कलर यूज करके, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंट दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, जिनकी हम आपस में, जिनको हम स्टडी करेंगे, जिनकी क्रॉसपॉन्डेंस हम लेंगे अभी, ठीक है। अब लेट सपोज जो सबसे पहले हम बात करते हैं जी इन द ट्राइंगल पी क्यू ओ की क्रॉसपॉन्डेंस हम ले रहे हैं किसके साथ, पी ओ आर के साथ, ट्राइंगल पी ओ आर के साथ, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास जो अवेलेबल ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी के लिए जो अवेलेबल पास्टुलेट्स हैं उनमें से कोई एक पास्टुलेट अगर हमारे पास जस्टिफाई होता है तो हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, ठीक है। आप देखें सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या है, ओ पी, जो दोनों के दरमियान क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज एक कॉमन पॉइंट है, दोनों ट्राइंगल के दरमियान एक कॉमन पॉइंट है। अगर आप देखें तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर इसके सामने, ये हाइपोटेनस इस तरह ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे शो करा दूँ, बिकॉज हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर थ्रो कराई, तो इसके सामने ये हाइपोटेनस है, कॉमन हाइपोटेनस है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, जो हमारे पास एंगल पी आर ओ, ठीक है, एंगल पी आर ओ जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल पी क्यू ओ के साथ। देखें पी आर ओ ये जो एंगल है 90 डिग्री का, इसी तरह पी क्यू ओ ये दोनों 90 डिग्री के एंगल है। ये हमारी क्या थी, कंस्ट्रक्शन थी। यहाँ पे आप रीजन भी लिख सकते हैं साथ साथ, बिकॉज जो आपको थ्योरम्स के अंदर लिखनी होती हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। इसी तरह जो एंगल पी ओ क्यू है, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल पी ओ आर के। ये हमारा क्या था, ये हमें गिवन था, ठीक है। यानी इसलिए तो हम इस जो रे ओ एक्स है उसको हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर। यानी जो हमारे पास पी ओ आर ये वाला एंगल, अगर मैं इसको यहाँ पे कलर कर दूं, ये वाला एंगल, ठीक है, हमारे पास, और इसी तरह दूसरी साइड पे हमारे पास जो ये वाला एंगल है, ये आपस में क्या है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज ये चीज़ हमें गिवन थी, गिवन में हमें ये चीज़ बताई गई थी। अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो पास्टुलेट बन रहा है वो क्या है, साइड। ये अगर आप देखें ये साइड है, ठीक है, ये हमारे पास एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये हमारे पास एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इस गिवन डाटा से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वही आ रही है कि देयरफॉर ट्रायंगल पी आर ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ट्रायंगल पी क्यू ओ, ट्रायंगल पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ आर, ठीक है। यानी ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। रेड ट्राइंगल और वाइट ट्राइंगल अगर ये कॉन्ग्रुएंट है
तो इसका मतलब है इनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। पास्टुलेट हमारा कौन सा लगा जी यहाँ पे, साइड एंगल एंगल पास्टुलेट, ठीक है, साइड एंगल एंगल पास्टुलेट यहाँ पे हमने अप्लाई किया। अब अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट सपोज हो गई हैं या प्रूफ हो गई हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमारे लिए इनकी रिमेनिंग साइड्स को कॉन्ग्रुएंट या जो है वो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना मुश्किल नहीं है। तो लिहाजा हम यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि देयरफॉर साइड पी आर जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी साइड पी क्यू के, यानी इसका मतलब है कि ये वाली जो साइड है, ठीक है, पी आर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी पी क्यू के। इसी तरह ओ क्यू साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ओ आर के, ठीक है। इसी तरह अगर आप ये देखें कि ये जो साइड जो कॉमन थी वो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट थी, एंगल आर पी ओ जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल क्यू पी ओ के, ठीक है। तो हम किसी भी रिमेनिंग साइड एक रिमेनिंग एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो ये था कि हमने ये प्रूव करना था कि मैथमेटिकली ये प्रूव करना था कि जो दोनों जो एंगल बाई सेक्टर पे कोई भी पॉइंट होता है वो उसके दोनों आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे लाई करता है।